भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। सोमवार की रात को एक बार फिर चीन और भारत की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने दिखी। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी की गई। बता दें कि फायरिंग को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सीमा की ओर से फायरिंग का आरोप लगाया है, जिसे भारत सरकार ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। एलएसी पर ताजा तनाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 45 साल बाद पहली बार गोली चली है। इसी बीच ताजा तनाव वाली जगह पर एक दिन बाद भाले और बंदूकों से लैस करीब 40 से 50 चीनी सैनिकों की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर चीन की नापाक इरादों को साफ तौर पर दर्शाती नजर आ रही है। इसके साथ ही इस तस्वीर से पता चल रहा है कि चीन का इरादा 15 जून की ही तरह मुठभेड़ का रहा होगा, जिसमें गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीनी सेना द्वारा इन हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का ये पहला स्पष्ट सबूत है। तस्वीरों में हर चीनी सैनिकों को इन हथियारों से लैस देखा जा सकता है। वहीं सोमवार रात हुई झड़प को लेकर सरकारी सूत्र ने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के करीब 50 सैनिक सोमवार की शाम करीब 6 बजे मुखपारी चोटी के पास स्थित भारतीय चौकी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहे थे। चीन की सेना का प्रयास भारतीय सैनिकों को लद्दाख में मुखपारी चोटी और रेकिंग लॉल क्षेत्रों में स्थित सामरिक चोटियों से हटाना था। भारत सरकार के सरकारी सूत्रों ने लद्दाख गतिरोध पर कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी तट के आसपास में स्थित सामरिक चोटियों पर भारत की स्थिति मजबूत है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों की ओर सोमवार शाम को आक्रामक तरीके से बढ़ रहे चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और धारदार हथियार ले रखे थे। जब भारतीय सेना ने सोमवार शाम में चीन की पीएलए को रोका तो उन्होंने हमारे सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10 से 15 बार गोलियां चलाईं। एलएसी पर बंदूकों का इस्तेमाल सीमा विवाद के गंभीर तरीके से बढ़ने का संकेत देता है, क्योंकि इससे पहले दोनों देशों की सीमा पर गोलियां चलने की घटना 1975 में हुई थी। भारत और चीन का एक दूसरे पर आरोप लगाना ऐसे समय में हो रहा है जब महज 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष जनरल वेई फेंगही ने सीमा पर तनाव कम करने के तरीकों पर मॉस्को में चर्चा की थी। फिलहाल भारत ने चीनी कार्रवाई को विफल करने के लिए पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई सामरिक चोटियों पर अपना नियंत्रण किया हुआ है और क्षेत्र में फिंगर 2 और फिंगर 3 इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन ने भारत के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि भारत का कहना है कि ये चोटियां एलएसी में ही उसकी तरफ पड़ती हैं। भारत ने एलएसी पार करने की चीन की कोशिशों के बाद संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक और हथियारों की तैनाती की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।